नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। और आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। और आज मैं यहाँ पर कहीं पर घूमने आया हूँ, तो आप सभी को भी देखना चाहिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। और यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर शायद आप कुछ लुत्फ़ उठा पाए, आपके मन को शांति प्राप्त होगी। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा और कितना अच्छा देख रहा है जो यहाँ का नज़ारा है। और ये सब मकई का खेती है, दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये पेड़ भी लगाया गया है। ये दक्षिण भारत में ये पेड़ ज़्यादातर आपको मिलेंगे, इसे सिल्वर कहते हैं। और ये दक्षिण भारत में इनका करीब अगर आप 12 साल तक पाल ले तो आपको इससे 12,000 से भी अधिक पैसा मिल सकते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग जो होते हैं यहाँ पर, वो लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। वो बहुत ही मेहनती से इस मकई को लगाते हैं और इस पेड़ को लगाते हैं, जब तक सफलता ना हो तब तक लगाते हैं। और उसके बाद इसको बेचकर ही उनका गुजारा चलता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा हो। और मैं आप सभी के समक्ष आज कुछ मन का बारे में वार्तालाप करने आया हूँ, क्योंकि मन ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर में। अगर आपका मन को संभाला जा सकता है तो आप पूरे शरीर को संभाल सकते हो। तो इसलिए मैं कुछ मन का बारे में आप लोगों से वार्तालाप करना चाहूँगा। बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप अपने मन को वश ना कर ले, आप जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हो या जो भी कुछ अच्छा कार्य हो या कुछ पुण्य कमाना चाहते हो, तो अगर आप मन को वश में नहीं कर ले तो आप उसको करना असंभव है। तो कहना चाहता हूँ कि मन को कैसे वश करें। अगर एक तरह से सोचा जाए तो जैसे कि मेरा मन है, मैं उनको राजा की तरह रखता हूँ और ये मन मुझे प्रजा की तरह काम लगाते हैं। बुरे कामों में किसी का सहायता करने से रोकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सभी अपने मन को राजा की तरह नहीं, उसे प्रजा की तरह बनाइए। अगर जब आप अपने मन को प्रजा की तरह बनाओगे तो आप जब भी चाहे उस मन को या उस सोच को आप एक राजा की तरह उसे काम लगा सकते हैं, उसे अच्छा कार्य में व्यर्थ कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी राजा की तरह अपने मन को राजा की तरह बनाइए। आप खुद को राजा की तरह बनाइए और अपनी सोच उनको एक प्रजा की तरह बनाइए। राजा जो भी आदेश देगा और प्रजा को उसको मानना ही पड़ेगा। तो उसी तरह अपने मन को आप पहले उसे प्रजा बनाइए और आप खुद को राजा बनाने। तो पहले तो मैं इसे विस्तार से समझाना चाहूँगा, बुद्ध के बताए हुए एक कहानी के और उसके साथ समझाना चाहूँगा। कहीं नगरी पे एक व्यापार हुआ करता था। वो व्यापार का पास में एक छोटा सा लड़का भी हुआ करता था खुद का। तो वहाँ पर जो भी ग्राहक आता उनके दुकान पर, तो वो ग्राहकों को उसका जो छोटा बेटा था वो शायद ख़राब बात बोल देता या किसी पत्थर से उठाकर मार देता। तो ग्राहक वहीं से चला जाता। और ग्राहक ना आने का कारण से जो उनका पिताश्री था, जो उनका पिताश्री, वो बहुत ही परेशान था। एक दिन उन्होंने जाकर बुद्ध को कहा कि मेरा ऐसा कुछ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं दुकान पे ऐसे दुकान चलाता हूँ, व्यापार करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो मेरा ग्राहकों को आने से रोकता है, तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो कृपया कर आप उसका कोई उपाय निकालें। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल प्रस्थान करूँगा आपके घर पे, आपके नगरी पे। तो उसी तरह कल बुद्ध प्रस्थान हुए उनके दुकान पर और बेटा को देखा। तो उन्होंने, जो ग्राहक आया और बुद्ध को भी उन्होंने घसीटने लगा और बुद्ध को भी बदरत शब्द यूज़ करने लगा और ख़राब शब्द यूज़ करने लगा और कुछ बोलने लगा। तो बुद्ध ने देखा। उसके बाद बुद्ध ने एक पत्थर को उठाकर कहीं दूर जगह पर फेंका। तो उनका जो बेटा था, उन्होंने भी पत्थर को उठाकर दूर जगह पर फेंकने लगा। बाद में देखा और बुद्ध ने हंसने लगा, तो उनका बेटा था वो भी हंसने लगा। तो बाद में बुद्ध ने क्या किया, बाद में बुद्ध ने लकड़ी को काटने लगा। तो बाद में जाके बेटा भी लकड़ी को काटने लगा और दिन ही दिन में बुद्ध ने लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काट दी। और उसके साथ साथ वहीं पे लकड़ी काटने में ही उसका पूरा समय चला गया, जो व्यापारी था उनका बेटा का।
तो उसी तरह अपने मन को आप जब काम दोगे तो वो काम करेंगे। जब तक आप अपने मन को काम नहीं देंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो खुद काम करेंगे। वो खुद क्या काम करेंगे? अच्छे कार्य में काम करने से तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हम दिन भर बुरे कार्यों में ही, बुरे जगह में ही ऐसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए अपने जो सोच, गंदा सोच, जो अपने मन जो गंदा सोच रखते हैं और गंदा सोच रखने के लिए एक दिमाग दिया है, उनको आपसे भी अपने वश में कर ले। अगर आपको एक कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर में कहा जाए तो सोचा जाए तो अगर मैं कल कहीं उड़ रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, अगर मैं रात को ही सोच कर सो जाऊँ कि मुझे कल कहीं जाना है, तो मुझे सुबह मैंने बोल दिया कि मुझे कल कहीं जाना है, मैंने शाम को बोल दिया अपने दिमाग को, तो वो सुबह हम कहीं ना कहीं नींद जाग जाते हैं। ऐसे ना करते हुए मुझे कल कहीं जाना हो लेकिन आज मेरा मन में कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही सो जाए तो कल सुबह किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं 7 बजे या 8 बजे तक मैं सो जाता हूँ। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आपसे भी अपने मन को वश में करने का प्रयास करें। जब आप अपने मन को प्रजा की तरह बना पाओगे तब जाके आपके जीवन में आप धर्म या कुछ भी कार्य करना चाहते हो आप उसको कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो। धन्यवाद।